गुड मॉर्निंग प्लस वन क्लास स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था स्टैट्स अ सिंगुलर नाउन। सबसे पहले हमने किया था प्लूरल में, और लास्ट लेक्चर में हमने किया था कि प्लूरल सेंस सिंगुलर सेंस में क्या है स्टैट्स का मीनिंग है कि इसमें साइंस ऑफ स्टैट्स मीन्स मेथड। सिंगुलर सेंस में क्या कह रहा है, इट रेफर्स टू द मेथड। इसमें जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, ये तो आप सभी को फर्स्ट जिस दिन से चैप्टर स्टार्ट किया है उस दिन से पता चल गया है कि स्टैट्स में जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है न्यूमेरिकल फॉर्म में ही कलेक्ट करनी है, नंबर्स में ही होगी हमारे, अल्फ़ाबेटिकली प्रेजेंट नहीं करता। दूसरा, इसने क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन लेनी है, क्वालिटी को मैयर नहीं करता ये स्टैट्स जो है। तो वैसे ही सिंगुलर नाउन में क्या है, इसने सबसे पहले डाटा को कलेक्ट करना है, फिर क्लासीफाई बांटना है, फिर प्रेजेंट करना है, एनालिसिस विश्लेषण करने हैं, इंटरप्रिटेशन मतलब व्याख्या एक्सप्लेन करके बताना है। और इसने कौन सा डाटा लेना है, क्वांटिटेटिव डाटा लेना है, क्वालिटी को मैयर नहीं करता, क्या कौन बंदा ऑनेस्ट है, ट्रुथ क्या है, स्मॉल रिच, ये चीज़ों को मैयर नहीं करता। इसने बस ये बताना है कि इसमें डाटा कलेक्ट करना है, क्लासीफाई प्रेजेंट करना, एनालाइज इंटरप्रिटेशन करना है डाटा का, और क्वांटिटेटिव डाटा लेता है, क्वालिटेटिव डाटा नहीं लेता है ये। और इसके अलावा हमने किया था, इसमें स्टेजेस किए थे कि इसकी फाइव स्टेजेस थी इसकी। फर्स्ट स्टेज में डाटा कलेक्ट करना, दूसरे में ऑर्गेनाइज करना ठीक ढंग से, थर्ड स्टेप में प्रेजेंट करना है, फोर्थ स्टेप में एनालाइज विश्लेषण करना, और फिफ्थ स्टेप में था इंटरप्रिटेट करना, मतलब व्याख्या करके बताना, एक्सप्लेन करके बताना। फिर हमने नेक्स्ट इसमें क्या था, स्कोप ऑफ स्टैट्स में नेचर आता था, सब्जेक्ट मैटर, एंड लास्ट वन इज लिमिटेशंस। सब्जेक्ट मैटर में अब सबसे पहले देखो 2 पार्ट्स में पार्टीशन की गई है, एक डिस्क्रिप्टिव, एक इन्फरेंटल। डिस्क्रिप्टिव में जो भी डाटा कलेक्ट किया है, कलेक्ट डाटा एंड प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ टेबल। इन्फरेंटल में डिटरमिन करना है, मैयर करना है, निर्धारित करना है, जो भी हमें कंक्लूज़न दिया है, जो भी डाटा हमने सैम्पल कलेक्ट किया है उसके कंक्लूज़न निकाल के बताने हैं, ठीक है, सब्जेक्ट मैटर में। इसके बाद हमने इसमें नेचर किया था। नेचर में था कि स्टैट्स एक साइंस है कि आर्ट है, कुछ कहते थे कि स्टैट्स बोथ है, साइंस भी है एज वेल एज आर्ट भी है। साइंस का मीनिंग क्या था स्टैट्स में, कि न्यूमेरिकली डाटा कलेक्ट करना है, और न्यूमेरिकली डाटा कलेक्ट करना है सिस्टमेटिकल मैनर्स में। और आर्ट का मीनिंग है इट मेक्स यूज़ ऑफ डाटा को यूज़ करना है, टू डाटा जो हमने कलेक्ट किया है उसको यूज़ करो और उससे हमें अपनी रियल लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है उनका सोल्यूशन करना है, ये नेचर में था। लास्ट था लिमिटेशन मतलब कमियां कौन कौन सी। स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली, स्टैट्स जो है केवल न्यूमेरिकल डाटा की स्टडी करता है, क्वालिटी को मैयर नहीं करता है, एग्रीगेट्स टोटल की स्टडी करनी है, सिंगल पर्सन की नहीं करता। दूसरा, इसने कंपैरिजन करके बताना है 2-3 चीज़ों को। होमोजीनियस डाटा लेना है, जैसे अगर वो ले रहा है कि हाँ राम की सैलरी इतनी है, मोहन की सैलरी, सेम होमोजीनियस डाटा लेगा तो फिर ही ये स्टडी कर सकता है। अगर कहीं भी डिफरेंट डाटा ले लिया तो उसकी स्टडी स्टैट्स नहीं करता। रिजल्ट आर ट्रू ओनली एंड एवरेज, और जो स्टैट्स के हेल्प से जो रिज़ल्ट निकाले जाते हैं कुछ हद तक ठीक होते हैं, कुछ हद तक गलत होने का भी पॉसिबिलिटी है। कैन बी यूज ओनली बाय द एक्सपर्ट, इस मेथड को स्टैट्स को केवल एक्सपर्ट बंदा होगा तो वही यूज़ कर सकता है, अनएक्सपर्ट बंदा इसको स्टैट्स को यूज़ नहीं कर सकता। मिसयूज़ भी हो सकता है कई बार। विदाउट रेफरेंस रिजल्ट में प्रूव भी है रॉन्ग, कई बार हम बिना रेफरेंस के भी रिजल्ट निकाल रहे थे तो कहते हैं वैसे जो रिजल्ट निकाले जाते हैं कई बार रॉन्ग भी हो सकते हैं। ये हमने सारा पीछे कल किया था, और इसकी चैप्टर की ना एक इम्पोर्टेंस रह गई थी, तो इम्पोर्टेंस देखो, थोड़ी सी इम्पोर्टेंस है इसकी। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट है इसकी क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। अभी स्टार्टिंग में ही बता दिए थे कि क्वांटिटेटिव डाटा लेता है, क्वालिटी को मैयर नहीं करता, क्वांटिटेटिव, ठीक है, क्वांटिटी और न्यूमेरिकली डाटा प्रेजेंट करना है इसमें। कंसीडर एनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम, हमारी इकोनॉमी में कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइजिंग, प्रॉब्लम ऑफ शेकिंग एक्सपोर्ट्स, प्रॉब्लम आ रही है एक्सपोर्ट्स में कमी आ रही है जो, तो इसने फर्स्ट टास्क ऑफ द इकोनॉमिस्ट इज़ टू अंडरस्टैंड इट्स मैग्नीट्यूड थ्रू इट्स क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन।
जो भी प्रॉब्लम है, चाहे हमारी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, प्राइस बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है, चाहे एक्सपोर्ट्स की प्रॉब्लम है, तो इसने कौन से सिस्टम से इसको एक्सप्रेस करना है, किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कौन सी फॉर्म में एक्सप्रेस करेगा, सॉल्व करेगा, क्वांटिटेटिव। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ इट इज़ ए प्रॉब्लम ऑफ हमारी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट की, बेरोजगारी की प्रॉब्लम है, तो हम इसको किस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, क्वांटिटेटिव में। क्वांटिटेटिव में कैसे कि हम कह सकते हैं कि 20% ऑफ इंडियन वर्किंग पीपल इज़ अनएम्प्लॉयड। हम कहेंगे कि बताना पड़ेगा ना कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं। 20% ऑफ इंडियंस वर्किंग पॉपुलेशन इज़ अनएम्प्लॉयड है। कौन से ईयर्स में थी, फिर बताएंगे कि हाँ फलाने ईयर्स में 2021 में इतने थे। मतलब कि हमने जो भी एक्सप्रेस करना है नंबर्स के रूप में एक्सप्रेस करना है, क्वांटिटेटिव में एक्सप्रेस करना है। इंटरसेक्टरल एंड इंटरटेम्परल कंपैरिजन, ये आगे इसका एक मेन इम्पॉर्टेंस फंक्शन ये है, काम ये है कि इसमें जो भी डाटा लेना है उसको कंपेयर करके बताना है। वी मीन कंपेयर्स अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। इंटरसेक्टरल मतलब दो चीज़ों को, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को कंपेयर करके ही बताता है। ये सेम डाटा, होमोजीनियस डाटा लेता है, डिफरेंट डाटा नहीं लेता। और इसने जो भी डाटा लेना है उसको कंपेयर करके बताना है कि शाम की पॉकेट मनी इतनी है, राम की पॉकेट मनी इतनी है, कंपेयर करके बताना है। या उस दिन एग्जांपल दी थी कि इंडियंस के 24+ मेल्स हैं, उनकी हाइट 6 फिट है, तो नेपाल के हैं जो इतने फिट हैं। तो इसमें जो भी बताना है इंटरकनेक्टेड करके, इंटर कंपैरिजन करके बताना है। आगे है इंटर टेम्परल कंपैरिजन। इंटर टेम्परल का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम ओवर टाइम। दिस वुड मीन मेकिंग ए कंपैरिजन ओवर डिफरेंट प्लान प्रॉब्लम्स। हमारी इकोनॉमी में जो भी डिफरेंट प्लान्स में जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं, तो उसमें सारी प्रॉब्लम्स को इंटर टेम्परल, रूरल एरियाज़ है चाहे अर्बन एरियाज़ है, डिफरेंट सेक्टर्स में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको कंपेयर करके बताता है। इंटर सेक्टरल में क्या करता है, डिफरेंट सेक्टर्स को लेता है, डिफरेंट सेक्टर्स में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनका कंपैरिजन करके सोल्यूशन करता है। इंटर टेम्परल में क्या है कि जो भी अर्बन एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, जरूरी नहीं अनएम्प्लॉयमेंट, पावर्टी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको इंटर टेम्परल एक दूसरे के साथ रिलेशन करके फिर प्रॉब्लम का सोल्यूशन करना है। वर्किंग आउट कॉज एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ रिलेशनशिप, तो इसका मोटिव क्या है कि इसने डिफरेंट सेट्स ऑफ डाटा लेना है, ठीक है, उसके क्या कारण है, क्या सोल्यूशन है, क्या इफ़ेक्ट पड़ेंगे, उनको भी देखना है, फिर उनके सुधार करना है। कोई भी प्रॉब्लम है हमारी इकोनॉमी में, उसके क्या कारण है, क्या इफ़ेक्ट पड़ेंगे, उनका रिलेशनशिप बना के फिर उसका सोल्यूशन करना है स्टैट्स में। ठीक है, कि अगर हम कह रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी में डिमांड कम हो रही है, उसका क्या कारण है, क्यों कम हो रही है, इन्वेस्टमेंट कितनी है, कितना पैसा लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्राइजेस कितने हैं, सारी चीज़ों का एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बना के उसके को क्या कारण है, क्या इफ़ेक्ट है, फिर स्टडी करता है ये। कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज। कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स थ्योरीज का मतलब क्या है कि इसने डिफरेंट थ्योरीज को लेता है। व्हाट इज़ इकोनॉमिक थ्योरीज, स्टैट्स रिलेशन, डिफरेंट स्टडी, मतलब डिफरेंट चीज़ों की स्टडी करता है। रिलेशनशिप बनाना है प्राइस का, जैसे प्राइस का और डिमांड का एक दूसरे के साथ इन्वर्स रिलेशन है, क्या रिलेशनशिप है चीज़ों का, इकोनॉमिक थ्योरी क्या है, उन सभी को स्टडी करता है ये। इकोनॉमिक फोरकास्टिंग का मतलब होता है किसी दी चीज़ के बारे में पहले से अनुमान लगाना, भविष्यवाणी करना। बिहेवियर ऑफ प्राइस लेवल ऑफ स्टेबल रीडर्स, अगर प्राइस के फोरकास्टिंग की, अगर प्राइसेस के बारे में पता लगाना है तो हम पिछले साल के जो भी प्राइसेस होंगे उनके बारे में पता करना है, या आने वाले टाइम में क्या प्राइसेस होंगे किसी भी चीज़ के बारे में, उसके नियर फ्यूचर में क्या होंगे, उसके बारे में फोरकास्टिंग करना है। और किस फॉर्म में करना है, न्यूमेरिकल फॉर्म में। अगर कोई भी पॉलिसीज़ बनानी है, न्यू पॉलिसीज़ बनानी है, कंस्ट्रक्ट करनी है, पॉलिसीज़ में टैक्स रेट को क्या रखना है, कुछ भी गवर्नमेंट कितने एक्सपेंडिचर करने हैं, कितनी रेवेन्यू हो रही है, वो सारी भी किसमें किया जाता है, स्टैट्स में, न्यूमेरिकल फॉर्म में। इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि जैसे इट इज़ द स्टेट ऑफ बैलेंस फॉर द प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स। बैलेंस बनाना है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर में। प्रोड्यूसर का मोटिव है कि मैंने प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना है, और कंज्यूमर का मोटिव होता है कि मैंने क्या करनी है,
मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेनी है, कोई भी चीज़ है उससे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लानी है। तो इसलिए इन सभी चीज़ों में क्या लेकर आना, दोनों में प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को क्या मिलना चाहिए, इक्विलिब्रियम। और ये भी किस्म की हेल्प से पॉसिबल है, स्टैट्स की। बच्चे पहला पॉइंट है क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशंस, जो भी चीज़ को एक्सप्रेस करना है क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस करना है। इंटर सेक्टर मतलब डिफरेंट सेक्टर्स में कंपैरिजन करके बताना है। इंटर टेम्परल मतलब कि जो भी डिफरेंट प्लान्स पीरियड जो भी प्रॉब्लम है पूरी की पूरी प्रॉब्लम लेनी है, चाहे वो अर्बन एरियाज़ की या रूरल एरियाज़ की, पूरी प्रॉब्लम को देखना है, एक बंदे की प्रॉब्लम को नहीं देखना। वर्किंग आउट क्या कारण है, क्या इफ़ेक्ट होंगे, क्या रिलेशनशिप है किसी प्रॉब्लम का दूसरी प्रॉब्लम के साथ, वो सारा कंक्लूड करते हैं स्टैट्स में। थ्योरीज बनानी है, मॉडल्स बनाने हैं कि हाँ प्राइस बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं, डिमांड के कम होगी, क्यों कम हुई है, ये सारा रिलेशनशिप बनाना है। किसी चीज़ फोरकास्टिंग, किसी चीज़ के बारे में भविष्यवाणी लगा लेना। पॉलिसीज़ बनानी है, टैक्स के लिए पॉलिसीज़ बनानी, किसी भी चीज़ के लिए अपना बजट बनाना है, रेवेन्यू कितने, एक्सपेंडिचर कितने, उन सभी चीज़ों के लिए फॉर्मेशन करने के लिए भी स्टैट्स की हेल्प ली जाती है। इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम बनाना है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में। प्रोड्यूसर चाहता है कि मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट और कंज्यूमर चाहता है कि मेरे को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो, और इन दोनों चीज़ों में इक्विलिब्रियम बनाने के लिए भी किसकी हेल्प ली जाती है, स्टैट्स की। यहाँ पे स्टैट्स वाला चैप्टर फिनिश्ड है। नेक्स्ट चैप्टर है, थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे, पार्ट बी का ही चैप्टर नंबर 2 है। इसी बुक का सेकंड चैप्टर है कलेक्शन ऑफ डाटा। चैप्टर का नेम है कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा का मीनिंग क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है कि स्टैट्स मीन्स डाटा और क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन। पीछे ही हम पढ़ के आए हैं कि स्टैट्स में जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है, डाटा कलेक्ट किया जाता है, क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन ली जाती है। और जो भी हमने क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन ली है सब मीनिंगफुल उनकी कंक्लूजन निकाले जाते हैं। कौन सी इन्फॉर्मेशन लेनी है, क्वांटिटेटिव, क्वालिटी को मुहैया नहीं करता। स्टैट्स मीन्स डाटा और क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन कैपेबल ऑफ सम मीनिंगफुल कंक्लूज़न, और कैपेबल ऑफ और उसके कुछ मीनिंगफुल कंक्लूज़न निकालना है। क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन लेनी है और जो इन्फॉर्मेशन ली है उनके मीनिंगफुल कंक्लूज़न होने चाहिए। आगे कलेक्शन ऑफ डाटा में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, सोर्सेज ऑफ डाटा एंड मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डाटा। सोर्सेज कितने तरह के, 2 तरह के, प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज। प्राइमरी में क्या होता है, जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है फर्स्ट हैंड पहली बार ही इकट्ठी की जाती है, बिगिनिंग से लेके एंड तक खुद बंदा एक किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। चाहे वो उसने देखना है कि ये हमारे देश के लोगों, हमारे कस्बे के लोगों को क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसा है, तो उसने जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है खुद जाके डिफरेंट हाउस होल्ड से, अपने टाउन्स के हाउस होल्ड से लोगों के पास जाके खुद सर्वे करके, इसमें प्राइमरी सोर्सेज में बंदा खुद जाके सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, दूसरे बंदे से कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करता। इसलिए प्राइमरी सोर्स की इन्फॉर्मेशन को फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन कहा जाता है। सेकेंड सोर्सेज में पहले से ही हमारे पास सारी